हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। 6:30 बज चुके हैं। प्रभु के वचन पर मनन करने का समय हो गया है। आइए मिलकर हम वचन पर मनन करें। प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमें सामर्थ्य देते हैं, शांति देते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आज फिर से अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज सुबह के मनन के लिए मैं आपके ध्यान को एक वचन की ओर लाना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा। और वे तुरंत आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आए, और शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उनसे कहा। तब उन्होंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। ये जो कफरनहूम है, द टाउन ऑफ कफरनहूम, आज भी यदि हम यरूशलेम को जाएं तो उस प्रांत में हमें यह नजर आएगा। यह कफरनहूम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। उन दिनों में यह एक छोटा सा गांव था, आज एक बड़ा शहर है। वहां आराधनालय था, वहां जाकर प्रभु वचन सिखाया करते थे। वहां पतरस की सास का घर था। वो जो घर है आज भी मौजूद है। जब हम गए थे हमने इस घर को देखा था। एकदम क्षतिग्रस्त हुआ वह घर बहुत छोटा सा है। उसके दीवार जो हैं वह गिर गए हैं। उस पर आज एक चर्च बनाया गया है। इस बात को सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने छोटे घर में भी यीशु मसीह उस दिन गए थे। स्वर्ग को छोड़कर आए प्रभु नाश होने वालों को बचाने के लिए अपने आप को इतना छोटा करते हैं कि उस समुद्र के किनारे में बसे हुए उन छोटे छोटे गांवों में, कफरनहूम हो या बेतनिया हो, जैसा उन्होंने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर छुपाने की जगह नहीं। भले ही उनके पास घर नहीं था, अपना आशियाना नहीं था, लेकिन जहां कहीं प्रभु यीशु जाते थे वहां पर लोग उन्हें स्वीकारने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए तैयार थे। प्रभु यीशु उनके घर में रहते, खाते पीते सोते, साथ ही वहां पर उनकी सेवा भी करते थे। आज प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के स्वरूप में होकर हमारे घरों में, चाहे बड़ा हो या छोटा, महल हो या फिर झोपड़ी, चाहे भरपूरी हो या कंगाली, कैसी भी अवस्था में हमसे मिलने के लिए वे हमारे पास आते हैं। उन दिनों में वे शरीरधारी थे, इसीलिए कुछ ही स्थानों पर वे गए, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के स्वरूप में अपने वचन के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है ना। आप उनके आवाज को सुनने पाए हैं। उनका वचन आपको प्रभावित कर रहा है। आपने गवाही दी है, इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम जाते हैं, वे शिमोन के घर को जाते हैं। शिमोन और अंद्रियास भाई थे। जब प्रभु उनके घर जाते हैं, पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। जब कभी प्रभु वहां जाते, पतरस की सास पूरे उत्साह से प्रभु की सेवा टहल करती थी। वचन कहता है, अतिथि सत्कार ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कईयों ने स्वर्गदूतों की सेवा टहल की है। जब प्रभु बेतनिया गांव को गए, वहां पर मार्था ने प्रभु की सेवा टहल की। फिर प्रभु जब कफरनहूम आते थे, पतरस की सास प्रभु की सेवा टहल करती है। वचन में हम देखते हैं। तो यहां यह स्त्री बीमार है।
अरे मैं यहां इसके घर आया हूं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगी, खाना नहीं बना पाएगी, चलो कहीं और चलते हैं। हम होते तो ऐसा सोचते, नहीं तो शायद वे खुद ही कह दें, नहीं आज नहीं हो पाएगा, हम आपकी सेवा नहीं करने पाएंगे। लेकिन उनकी तकलीफ को उन्होंने प्रभु यीशु पर जाहिर किया। उन्होंने तुरंत उसके विषय में उनसे कहा। 31वीं आयत, तब वे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं। प्रभु उसके करीब जाते हैं। बीमारी की वजह से शायद वो लेटी होगी। कितने दिनों से वो बीमार थी यहां हमें नजर नहीं आता, लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। कुछ ज्वर होते हैं ना, जो हफ्तों महीने तक भी चलते रहते हैं। एक लंबे अरसे से वो यहां पर बीमार रही होगी, लेकिन जैसे ही प्रभु उसके करीब आकर उसके हाथ को पकड़ते हैं, वो ठीक हो जाती है। प्रभु उसके घर दरअसल जाते क्यों हैं? क्या खाने पीने के लिए? जब हम किसी के घर में जाते हैं तब हम उनके घर में क्या देखते हैं बताइए? आंखों को जो आकर्षक लगते हैं उन चीजों को हम देखते हैं। अरे ये टीवी आपने कहां लिया, ये टेबल आपने कहां से लिया, वो गुलदस्ता कहां से लिया, वो कप्स कहां से लिए, चाय कॉफी देने वाले कप तक को हम देखते हैं, है कि नहीं? जो आकर्षक होता है हम उसे देखते हैं। मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं और उस बस में अगर एक दुल्हन चढ़ जाए, सुहाग के जोड़े में गहने वगैरह पहनकर, तमाम यात्री उसे ही देखने लगेंगे। उसी दुल्हन के पीछे अगर एक काफी बूढ़ी स्त्री बस में चढ़ नहीं पा रही, सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, परेशान हो रही है, क्या कोई उसकी मदद करेगा? हमारी आंखें जो है आकर्षक चीजों को ही देखती हैं, लेकिन यीशु मसीह जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, कुचले हुए हैं, जो निराश और हताश हैं, जो दर्द में हैं, उन्हें प्रभु देखते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले आपको प्रभु देख रहे हैं। आपके हृदय के दर्द को प्रभु देख रहे हैं। आप बीमारी से परेशान हैं, प्रभु देख रहे हैं। आज आपको चंगाई चाहिए, प्रभु जान रहे हैं। इस समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, आप विश्वास करिए। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसके सुनते सुनते प्रभु आपको चंगा करेंगे। जो बंद है हमारे प्रभु से खोलते हैं, बंद कोख को प्रभु खोलते हैं। आपके जीवन में प्रभु की योजनाओं को पूरा करने से रोकने वाले शैतान को प्रभु दूर करते हैं। आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए जो चीजें अवरोध पैदा कर रही हैं, उन रुकावटों को प्रभु दूर करेंगे, यदि आप विश्वास करें तो। आज प्रभु आपके घर आए हैं, इस कार्यक्रम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने इस वचन के जरिए। इस वचन पर ध्यान लगाइए, विश्वास कीजिए, छुटकारा पाएंगे। प्रभु आपको छूकर आपको चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु आपको प्रज्वलित करना चाहते हैं, आपके हृदय को ज्वलंत करना चाहते हैं। हर बार जब हम वचन सुनते हैं, यदि हम ध्यान लगाकर सुने, अपने हृदय को खोलें, वचन हमारे जीवन में काम करता है। कई बार हम एक कहानी की तरह वचन को सुनते हैं। कोई पास्टर प्रचार कर रहा है, सोचते हैं, इसीलिए जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। प्रभु के उसे छूते ही उसका ज्वर चला जाता है। वो तुरंत उठकर प्रभु की सेवा टहल करने लगती है। एक बात बताइए, बीमारी से उठने वाले भले ही ठीक हो जाएं, लेकिन कम से कम 2-3 दिन तक कमजोरी रहती ही है। वे एकदम तरोताजा नहीं होते। लेकिन यदि प्रभु आपको चंगाई दें, आप तुरंत उठ खड़े होंगे। 3 दिन के मेडिसिन की जरूरत नहीं, 5 दिन का एंटीबायोटिक्स नहीं। प्रभु यीशु का स्पर्श पाते ही वो ठीक हो जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है। वो तुरंत उठ जाती है, घर का काम काज करने लगती है, खाना बनाने लगती है, प्रभु की सेवा टहल करती है। वहां प्रभु अकेले नहीं थे, कई लोग थे। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो तो आखिरी घर तक को पता चलता है, लेकिन शहरों में अगले फ्लैट में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त हैं। और भी दयनीय क्या है जानते हैं? हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। आज अगले कमरे में क्या हो रहा है नहीं पता, बच्चों के साथ क्या हो रहा है मां बाप को नहीं पता, पत्नी का हाल पति को नहीं पता।
यहां गांव में सबको पता है पतरस की सास की तबीयत खराब है, उसे बुखार है, उसे बुखार है। जब वो उठकर काम कर रही होती है, अरे ये क्या, कल तक तो यह बीमार थी ना, इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए? प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने इसे चंगा कर दिया, वो ठीक हो गई है। यह समाचार जब पूरे गांव में फैल जाता है, शाम के होते होते, देखिए 32वीं आयत, संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास लाए। शाम के होते होते उस गांव में जितने भी बीमार थे, जिन्हें केवल बुखार था वे नहीं, तमाम प्रकार के रोगी जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, उन सबको, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग शाम के होते होते पतरस के घर आ जाते हैं, मुझे छुएं, मुझे छुएं। वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रभु यीशु, अरे मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते। लिखा है उन्होंने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे स्वस्थ किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला। केवल एक प्रकार के बीमारों को उन्होंने चंगा नहीं किया, नाना प्रकार के। आजकल जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, यदि हम देखें शरीर में जितने अंग हैं, हर एक अंग के लिए एक नई बीमारी नजर आती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, नसें वीक हो जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, थायराइड, फाइब्रॉइड, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है कि नहीं? इतना ही नहीं, हर रोज देखते जाइए नई 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 बीमारियां हमें नजर आती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, तुम्हारे किडनी की प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं कर सकता। देखिए, मैं केवल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, मैं आपके डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकता, उसके लिए आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह केवल छूते हैं, उनका छूना काफी है। सर से पैर तक जो कुछ भी बीमारी हो, चंगी हो सकती है। क्या आप विश्वास करते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के स्वरूप में होकर जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मुझे चंगा करें, वे आपको चंगा करेंगे। तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। यदि आप विश्वास करें, अपनी बीमारियों से आज आप चंगाई पाएंगे। हर प्रकार की बीमारी, पीड़ा, दर्द, शारीरिक बलहीनता, पारिवारिक समस्याएं, आज प्रभु आपके पास आए हैं। क्या आप उनके पास गए हैं? जब लोगों ने सुना कि प्रभु पतरस के घर पर हैं, सारे जो लोग हैं पतरस के घर पे इकट्ठा हो जाते हैं। आज आप जहां कहीं से प्रभु के इस संदेश को सुन रहे हैं, चाहे किसी भी गांव में हो, किसी भी देश में, किसी भी शहर में हो, किसी भी कस्बे में, यदि आज आप विश्वास के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस बीमारी से, इस पीड़ा से, इस तकलीफ से निजात चाहिए, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। क्या आज आप प्रभु से यह विनती करेंगे? प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु अपने बच्चों पर दया करें। प्रभु आज इन वचनों को सुनने वालों में जो विभिन्न परेशानियों में है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से त्रस्त है, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, यह वचन इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में काम करने पाए। आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके नाम में सामर्थ्य है। उन दिनों में आपने अपने शिष्यों को बुलाया और बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपने उन्हें अधिकार दिया। प्रभु उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रभु आज जो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से परेशान है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें छुटकारा देते हैं। पवित्र आत्मा के कार्यों को उनके जीवन में करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। विश्वास में दृढ़ रहें, लगातार प्रार्थना करें। जो परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, प्रभु को बताएं। हमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम भी आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। नंबर तो आप जानते ही हैं ना, 9884907779। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।